हेलो दोस्तों, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बाइनरी नंबर में डिवीज़न करना सीखेंगे। तो बाइनरी नंबर हमारे ज़ीरो और एक, इसमें एलिमेंट कितना आते हैं हमारे, ज़ीरो और एक को काउंट करेंगे तो दो, और बेस कितना हो गया हमारा, दो। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं बाइनरी नंबर के। तो आज हम बाइनरी नंबर में डिवीज़न करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, यहाँ पर हम बेसिक से सीखेंगे। तो बाइनरी नंबर में डिवाइड करना सीखने के लिए एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर मैंने। 10 को डिवाइड करना है 10 से। सही हो गया। तो बाइनरी में डिवाइड करने से पहले हम इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, उसमें डिवाइड करके इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी बाइनरी नंबर थी 1 और 0। 10 बाइनरी किसकी होती है, 2 की। क्योंकि जो हमारा बाइनरी नंबर मैंने यहाँ पर लिया है, जो इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 2 की घात 0 से स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस वाइज जितने हमारे बाइनरी नंबर के डिजिट दिए होंगे उनको मल्टीप्लाई करते हुए ले जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा डिजिट था बाइनरी नंबर का 0, इसको मैंने 2 की घात 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। फिर एक को 2 की घात 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऐड कर दिया इन दोनों को, तो आंसर हमारा 2 आ गया। यानी ये जो हमारा 2 आ गया यहाँ पर, ये हमारा डेसिमल नंबर। तो 10 जो है 2 की बाइनरी होती है। इसी प्रकार 10 ये भी 2 की बाइनरी होगी। तो डेसिमल नंबर में हमारा जो डिवाइड होता है वो सिंपल सा 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये एक बार डिवाइड हो जाएगा। यानी इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। यानी जो 1 है ये डेसिमल नंबर में आया था हमारा, और इसकी बाइनरी भी कितनी होती है, 1 ही होती है। तो आंसर हमारा 1 आ गया। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि जो हमारी बाइनरी थी इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर उसका डिवाइड करके तो आंसर हमारा 1 आ रहा था, और ये बाइनरी में भी 1 आ गया। तो इसको अब हम बाइनरी के थ्रू करेंगे। बाइनरी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, लिया हुआ है 10 था, इसको 10 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये वाला जो नंबर है ये इस वाले नंबर से, यानी ये जो भाज्य है ये भाजक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। नहीं तो ये यदि ये छोटा होगा तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा आंसर। तो अभी हम पॉइंट वाला नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर या तो ये इसके बराबर होनी चाहिए दोनों, या ये वाला बड़ा होना चाहिए कंपैरिजन टू इसके। तो यहाँ पर दोनों अभी सेम है। तो सबसे पहले अब इस नंबर को जो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है ये 10, इसको ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पर जो आंसर आए, रिजल्ट आए, या तो वो इसके बराबर आए या इससे कम आए। तो यदि हम इसको 10 को यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और फिर उसके बाद आगे एक स्टेप जाते हैं, फिर उसके बाद यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। तो 10 जो है देखो इसके बराबर है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके 10 आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया 10। फिर इसमें से इसको माइनस कर दिया हमने, 10 से 10 किया, 0 आ गया, तो तब भी हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसकी सत्यता का परीक्षण कर लिया है। जैसे हमने डेसिमल में जो 10 था इसको डेसिमल के थ्रू डिवाइड किया था, फिर आंसर 1 आ रहा था, ऐसे ही हमारा जो बाइनरी में हमने डिवाइड किया तो आंसर हमारा 1 आ गया। यहाँ पर हमारा 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। तो इसका जो हमारा किससे डिवाइड करने हैं, 10 से। 10 से हमें डिवाइड करना है 100 को, 100 को डिवाइड करना है। हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड के इस साइड जो लिखा होता है राइट साइड में, उससे डिवाइड करना होता है जो डिवाइड के साइन के लेफ्ट साइड में जो संख्या होती है उसको। यानी ये जो होता है हमारा, ये होता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा भाज्य। तो यहाँ पर 10 से मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से फिर से हम देंगे, यहाँ पर क्या है 2 डिजिट में हमारा अभी
जो भाजक है 2 डिजिट में है, तो सबसे पहले हम इसके 2 डिजिट के बराबर में लेंगे, यहाँ पर से 2 डिजिट लेंगे यहाँ पर जो भाज्य के, तो 1 0 है और यहाँ पर भी 1 0 है। यदि यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा एक और होता तो हम फिर 3 डिजिट के लिए देखते, तो अभी हमारा यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम अभी डायरेक्ट इससे इसको भागा करेंगे। तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 को भागा करेंगे, तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका और इसका यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 0, यानी 1 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से हम घटा देंगे, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर उसके बाद इस वाली को उतारेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ये आ गया 0। अब देखो जब हम यहाँ पर 0 उतारते हैं तो तब भी ये इससे अभी भी छोटा है, तो अब हम यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा, तो आंसर इसका आ जाएगा हमारा 1 0 0 को डिवाइड करके हमने 1 0 से, तो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया, जो भागफल होता है ना वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है, तो 1 0, ये हमारी बाइनरी में आंसर आ चुका है। तो इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके भी इसका आंसर चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है 1 0 1 0 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 1 0 हमारी 2 की बाइनरी, किसकी 1 0 किसकी बाइनरी होती है, 2 की। इसकी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसी प्रकार 1 0 0 ये किसकी बाइनरी होती है, 1 0 0, ये होती है हमारी 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2, यानी ये 4 की बाइनरी होगी। सही हो गया। अब 4 को इसमें यहाँ पर दिया है 2 से 4 को डिवाइड कर दोगे तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0 आ गया, और कितनी बार गया, 2 बार। अब इस 2 की बाइनरी क्या होगी, तो 2 की बाइनरी हमारी आ जाएगी, यानी हमने 4 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया हमारा 2, और 2 की बाइनरी क्या होती है, 1 0, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ गया था, 1 0 0 को डिवाइड किया हमने 1 0 से, तो बाइनरी के टर्म में 1 और 0 इसका आंसर आया था, और नीचे भी जो हमारा डेसिमल नंबर से किया हमने उसके भी थ्रू हमारा आंसर 1 0 आ गया। तो इस प्रकार हम सत्यता की भी जांच कर सकते हैं अपनी। इसी प्रकार एक तीसरा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, 1 0 0 0, इसको डिवाइड करना है 1 0 से, तो फिर से वही हम यहाँ पर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल से कन्वर्ट करके कर लेते हैं इसको। 1 0 हमारी किसकी बाइनरी होती है, 2 की, डेसिमल नंबर में हम इसको 2 लिखेंगे। ऐसी 1 0 0 0 इसकी बाइनरी, ये किसकी बाइनरी है, तो ये है हमारी 0 1 2 3, 0 1 2 3, यानी ये 8 की बाइनरी है। सही हो गया, ये डेसिमल नंबर में 8 जाएगा। तो यहाँ पर हमारा फिर से हम क्या करेंगे, 8 को डेसिमल नंबर में डिवाइड कर रहे हैं 2 वाले जो डेसिमल नंबर से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 चक्को 8, यानी 4। इस 4 को यदि हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 0 0, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए फाइनली। सही हो गया। तो चेक कर लेते हैं हम फिर से, हमारे पास क्या था, बाइनरी क्या थी हमारी, 1 0 0 0, यानी 3 0 हैं, 1 2 3, 3 0 वाले नंबर को हमें कौन सी वाली बाइनरी से डिवाइड करना है, 1 और 0 से, तो 1 0 से हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये देख लेते हैं कि 1 0, यहाँ पर 2 डिजिट हैं, ये क्या है 2, 1 0 से पहले 1 0 वाले को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, तो ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 0। अब 0 0 आ गया है। अब सबसे पहले इस वाले 0 को उतारेंगे हम, यहाँ पर उतार दिया। अब क्या हो रहा, अभी भी ये वाला छोटा है किससे, इससे, तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक 0 उतार देंगे, ठीक है, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब दूसरा जब 0 उतारेंगे यहाँ पर, तो अब भी क्या है, ये इससे ये वाली जो संख्या है ये छोटी है, तो फिर यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है।
1000 को डिवाइड किया हमने 10 से, तो रिजल्ट कितना आ गया हमारा 100 ये हमारी बाइनरी में। तो पीछे भी जो हमने क्वेश्चन डेसिमल के थ्रू किया था वहाँ पर भी हमारा आंसर आ रहा था 100। तो इसी प्रकार फिर से एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक क्वेश्चन फिर से ले आए हूँ आपके लिए। तो हमारे पास है 110010, इसको डिवाइड करना है हमें 101 से। तो 101 इससे डिवाइड करना है हमें, इसको 110010 को डिवाइड करना है। सही हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि अभी देखो, अब यहाँ पर 3 डिजिट में आ गया। अब देखेंगे हम 2 इसको करेंगे तो ये छोटी संख्या है, किससे, इससे छोटी संख्या है। तो इसलिए हमें इससे बड़ी वाली संख्या या इसके बराबर संख्या देखनी पड़ेगी किसमें, इस नंबर में। तो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट में देखेंगे हम। फिर 3 डिजिट में देखेंगे तो ये नंबर हम जो होगा ये अब इससे बड़ा हो गया। सही हो गया, ये वाली बड़ी होगी अब इससे। तो इसको हम देखेंगे कि कितने बार मल्टीप्लाई करें। 0 से मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101, यानी ये छोटी है, इस वाले से छोटी है ये। तो माइनस कर देंगे अब इसमें से। यहाँ से हम एक बोरो लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 यानी 16 10 बोले तो 2 में से एक गया, एक आ गया यहाँ पर 10 में से। 10 बाइनरी होती है 2 की, 2 में से एक गया, एक आ गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, क्योंकि ये वाला एक तो इधर चले गया तो यहाँ पर 0 बचेगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। और 1 में से 1 गया, 0 आंसर आ गया। सही हो गया। अब ये वाला 0 यहाँ पर नीचे उतरेगा, ये 0 यहाँ पर नीचे उतरा। अब देखिए 101 ये बड़ा है 10 से, तो 0 उतारने के बाद भी अभी भी छोटा है, तो सब यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला 1 उतरेगा नीचे, ये वाला 1 नीचे उतर गया। तो अब ये और ये 101 ये बराबर बराबर हो गए। तो इसको यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 101 आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये 0 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर उसके बाद ये वाला 0 उतारेंगे, फिर ये वाले 0 उतारने के बाद यहाँ पर उतार दिया। अब ये छोटी है इस वाले नंबर से, तो फिर से यहाँ पर हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 110010। इसको मैंने डिवाइड किया 101 से, तो आंसर आ गया मेरा 1010। इसको हम चेक कर सकते हैं डेसिमल नंबर से भी। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन था, इसका आंसर फाइनली ये आ गया है। तो इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए भी दिए हुए हैं, इसको ट्राई करना घर में, इसको डिवाइड करने की कोशिश करना बाइनरी में। और कुछ पॉइंट वाले जो पॉइंट वाले ये तो पूरा डिवाइड है, पूरी तरह डिवाइड हो जा रहे थे। आगे मैं वीडियो लाऊंगा जिसमें पॉइंट में आंसर निकलेगा। तो आगे वाली वीडियो में मैं पॉइंट वाली वीडियो लाऊंगा। तो वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।